प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, हम सब की तरफ से धन्यकार प्रमाण करना जी। और जिन जिन संत महात्मा ने धन्यकार भेजी, दासी भी, दासी के परिवार की तरफ से भी आप जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। कहते हैं शीश झुका है उठ जाता है, लेकिन मन झुका हुआ झुका ही रहे। सत्संग जी कृपा करो तो सब खुश होंगे अपने अपने परिवारों में, और सतगुरु के गुण गा रहे होंगे। सच्चे बादशाह की कृपा, जहाँ जहाँ जन्मदिन है मुबारक हो, एनिवर्सरी डे है मुबारक हो, या और कोई खुशी आई है, घर लिए हैं जिन्होंने, सत्संग जी सभी को हर तरह प्रकार के सुख मिले। समागम होके हटा है, सब झोलियां भर के आए हैं सत्संग जी, दासी सहित। तो दातार कृपा करे, हम सतगुरु के वचनों की पालना करते जाएं, गुरुमत पे चलते जाएं। यही प्रार्थना, यही याचना कि इस निरंकार का एहसास हर समय बना रहे। तो दासी को एक बहन का फोन आया कि कोई इंसान बहुत पैसे वाला, बहुत पैसा लगाने को तैयार, डॉक्टर को बोले सांसें नहीं खरीद पाए। तो उन्होंने कहा बहन जी, इस पे थोड़ा सा अपने बन के भाव रखना। तो दासी की सेवा परवान करना जी सत्संग जी। बहन जी को भी धन्यकार जी चरणों में शीश रखकर। सत्संग जी, 84 की योनियों से हम आए हैं। कभी कीड़ा मकोड़ा क्या क्या बने, ऐसे जानवर भी बने जो एक दूसरे को खाते हैं, पेड़ बने जिनको कुल्हाड़े से काटा जाता है। इस प्रकार से कितनी योनियों से हम आए। फिर सत्संग जी एकदम से ही संतों की श्रेणी में नहीं आए, फिर पता नहीं इंसान बने, क्योंकि शरीर अपना कपड़े की तरह बदलता है और आत्मा सत्संग जी यही चलती चली जाती है आगे। हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब सत्संग जी साथ ही आता है। तो सत्संग जी उस इंसान के प्राण नहीं बचा पाए, क्योंकि बहुत पैसा भी देने को तैयार थे। सांसें खरीदी ही नहीं जा सकती। ये सतगुरु की कृपा है, अपनी मर्जी से ये सत्संग जी सबको हवा पानी सूरज रोशनी सबको एक जैसी दे रहा है। अब हम कितनी ले पा रहे हैं सत्संग जी, ये हमें पता है। कहते हैं काल होता है, वो सत्संग जी कहते हैं कि उसको पूछा किसी ने कि ये चादर में छः कितने क्यों हैं। कहता मैं तो सबको रोकता हूँ, सुलाई रखता हूँ, लेकिन मेरी चादर फाड़ के सब निकल जाते हैं संगत में। सत्संग जी बड़ी कृपा है सतगुरु की, सबको बल बख्शे ऐसा सत्संग जी, सब पहुंच पाए। कोई किसी कारण नहीं पहुंच पाता। दातार कृपा करे, बख्श दे, हम सब पहुंच पाए आपके चरणों में, आपकी क्लास में बैठे। आप जो हमें गुण देते हो उसको ग्रहण करें। तो सत्संग जी, सासों के ऊपर बात थी, परिवार में कोई बीमार हुआ, बहुत पैसे लगाए नहीं ठीक हुआ। दासी की भी रिश्तेदारी में किसी के साथ ऐसा हुआ, सत्संग जी खूब पैसा लगाने को तैयार, लेकिन सांसें नहीं ले पाए। दासी खुद अपना कुछ समय सत्संग जी आर्टिफिशियल सांसें ली थी, जब हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो खूब पैसा भरा सत्संग जी, फिर वैल्यू पता चलती है। हमें 84 से बचना है तो हमें सतगुरु के वचनों की पालना करनी होगी। जिस तरह जी कबीर जी कहते हैं, दो पाटन के बीच में सत्संग जी, जो चक्की में आटा पीसते हैं, जो दाना किल्ली के साथ रह जाता है वो बच जाता है। इसी तरह से हम अगर सतगुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे, बचे रहेंगे और बच्चे बन के रहेंगे, तो और सत्संग जी बचे रहेंगे। तो दातार कृपा करे। तो जैसे ही दासी ने संपूर्ण हृदय वाणी खोली, वही पेज सामने आ गया जो बहन ने कहा था 700 पे बोलना। सत्संग जी, कई बार कई संत महात्मा कहते हैं कि आप तैयारी करते हो, तैयारी करके बोलते हो, या सुन के आते हो तब बोलते हो कैसे। सत्संग जी, सदगुरु आप ही बोलने बुलाने वाला होता है, करता हूँ तेरे काम, होता है मेरा नाम। तो बख्श लेना, संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, लाखों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ए बंदे, सांसों को जो व्यर्थ गवाया,
पछताएगा ये बंदे। सा अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। सांसें ये अनमोल है कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं। सांसों का आना जाना ही जीवन है, तू जान भी ले। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है, मान भी ले। क्या भरोसा इन सांसों का, जाकर आए ना आए। ऐसा जतन करो जिससे कि सांसें गिर पा जाए, व्यर्था जाए। सांसें ना व्यर्था जाए। सांसों की लड़ी सिमरन की लड़ी, बना ले मन मेरे। कहे हर देव हर इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। एक तू ही निरंकार, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।